फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्योता को फिल्म फिक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि मुझे कई सारे व्यूअर्स ने कहा कि आप प्लीज़ स्टॉप दिस स्टोरी को मेक कीजिए। ओके, तो मुझे एक न्यू एफएफ को क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मेरे पास इतने बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि मैं उससे एक न्यू एफएफ को क्रिएट कर सकूँ। लेकिन ये बात है ना कि मैं पहले से तो एक स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, माई रूट प्रोफेसर एंड ट्विंस ब्रदर। एंड अगर मैं कोई थर्ड स्टोरी को एक्सप्लेन करने लगूँगी तो जो व्यूअर्स को रूट प्रोफेसर पसंद है उसे 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। एंड सेम जो तीनों स्टोरी के साथ होगा कि जो स्टोरी आपको पसंद है आपको उस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के लिए 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी हर स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूँ। लेकिन ये बात है कि मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ एंड मुझे अपनी स्टडी पर भी फोकस करना पड़ता है। एंड इसलिए मैं सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो को अपलोड कर पाती हूँ। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो अब बिना बातें किए अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। टांग जो अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर बॉय है। एंड टांग जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी है। एंड टांग जो इतना बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड रिच है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ जो टांग के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। लेकिन टांग जो अभी भी किसी के ऊपर फोकस नहीं करता। एंड इसलिए बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ जो टांग की अटेंशन पाने के लिए लोग जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस वेयर करते हैं, साथ ही साथ उस सारे लोग जो टांग को सिड्यूस करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन टांग जो फिर भी किसी भी स्टूडेंट के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। टांग जो यूनिवर्सिटी में अपनी सबसे बड़े एनिमी युनहो के साथ बास्केटबॉल मैच कर रहा था, क्योंकि युनहो का कहना था कि टांग जो हर बार बास्केटबॉल में चीटिंग करके विनर होता है। एंड इसलिए टांग और युनहो के बीच में बास्केटबॉल मैच हो रहा था। तब स्टेडियम में जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज़ थे वो सारे लोग सिर्फ टांग के लिए चीयर कर रहे थे। कुछ घंटे बाद टांग जब बास्केटबॉल में विनर हो जाते तब सारे स्टूडेंट जो खड़े होकर टांग के लिए चीयर करने लगते हैं। एंड बास्केटबॉल स्टेडियम में सिर्फ टांग का ही नाम गूंजने लगता है। तब टांग जो स्माइल करते हुए युनहो के क्लोज जाता है और टांग जो अपने डीप वॉइस में युनहो से कहता है, अगर आइंदा से कभी तुमने ऐसा कहा ना कि मैं चीटिंग करके बास्केटबॉल में विनर होता हूँ, तब मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा ना कि तुम उसे अपनी होल लाइफ तक भूल भी नहीं पाओगे। एंड आइंदा से मेरे साथ मैनर से बातें करना, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बातें कर रहे हो। एंड अगर तुम्हें मैनर से बातें करने नहीं आती ना तो ये अपनी गंदी सी मुँह मेरे सामने बंद रखना। ऐसे कह गई टांग जो स्माइल करने लगता है। तब युनहो जो गुस्से में कहते, किम तयोंग मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मुझे उस दिन का वेट रहेगा। ऐसे कहकर टांग जो इवन स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाता है। टांग जब लॉकर रूम में आता है तभी वहाँ जुनमिन, नामजिन एंड जियो पर जाते हैं। एंड ये टांग के बहुत ज़्यादा स्पेशल फ्रेंड है। एंड उन लोग जो टांग के विनर होने पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। तभी जियो जो टांग से कहते हैं, तो टांग आज तुम फिर से विनर हो गए। आखिर विनर कैसे नहीं होता, मैं किम तयोंग हूँ एंड मुझे बास्केटबॉल में हराना बिल्कुल भी इजी नहीं है। ऐसे कहकर टांग जो इवन स्माइल करने लगते। तब टांग के सारे फ्रेंड्स जो स्माइल करने लगते हैं। तभी जियो के पास किसी का कॉल आ जाता है। तब जियो जो कॉल में बातें करने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद जियो जो कॉल कट कर देते हैं और जियो जो टांग से कहते हैं, टांग तुम्हारे हॉस्टल रूम में ना कोई तुम्हारा रूममेट आने वाला है। व्हाट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नो टांग, मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा। एंड मुझे ये प्रिंसिपल ने कॉल करके बताया, मैं उस बुढ़े को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जब उस बुढ़े को पता है कि मुझे अकेले रहना पसंद है, फिर भी वो बुढ़ा ना कभी अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं अभी जा रहा हूँ उसके कैबिन में एंड मैं उसे अभी लात मारकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे कहकर टांग जो गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। तब जिमिन जो टांग को रोक लेते हैं और जिमिन जो टांग से कहते हैं, नो टांग, ऐसा करने के बारे में बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि इससे अंकल को प्रॉब्लम होगी। तब जीहूब कहते हैं, हाँ टांग
जिमिन सही कह रहा है, इससे अंकल को भी प्रॉब्लम होगी। तुम ऐसा करना ना कि जो भी तुम्हारे रूम में आने वाला है ना तुम्हारे रूममेट बन के, तो तुम मुझे इतना ज़्यादा उसे इतना परेशान कर देना कि वो खुद ही रूम छोड़ के चले जाए। वैसे कोई भी बॉय एंड गर्ल्स तुम्हें देख कर तो बिल्कुल भी रूम छोड़ने के लिए तैयार तो होगा नहीं, फिर भी कोशिश करना उससे उस पर्सन को अपने रूम से निकालने की। एंड इसके अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते। ये सुनकर तांगचू एक लंबी सांस छोड़ता है और तांगचू गुस्से से अपनी हॉस्टल रूम में चली जाता है। और तांगचू रूम में आने के बाद तांगचू काउच पर बैठकर उसके रूम में जो गर्ल है या बॉय वो तांग को भी नहीं पता। एंड तांगचू उसी का वेट करने लगता है। तभी वहाँ एक बॉय आ जाता है। उस बॉय ने जो एक मास्क से अपने हाफ फेस को हाइड किया हुआ था, तभी वो बॉय जब अपनी फेस से मास्क को रिमूव करते तब तांगचू उस बॉय की तरफ ही देखने लगती, क्योंकि वो बॉय जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट से बेबी की तरह दिखाई दे रहा था। एंड उस बॉय ने ग्लासेस वेयर किया था, जिसकी वजह से वो बॉय जो और भी ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। तांगचू उस बॉय को देखते हैं तब तांगचू उस बॉय को एडमायर करने लगते हैं। तांगचू उस बॉय की बिग डुई आइज़ को, उसकी पिंक लिप्स को, उसकी टैनी वेस्ट को एंड उसकी मिल्की वाइट स्किन को अपनी इंटेंस लुक से देखे जा रहा था। तभी वो बॉय जो तांग से कहते हैं, सर क्या आप तांग सर हैं? लेकिन तांगचू उस बॉय को एडमायर करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि तांग उस बॉय को कुछ आंसर नहीं करता। तो वो बॉय जो फिर से तांग से कहते हैं, सर क्या आप तांग सर हैं? लेकिन तांग जो फिर भी कोई आंसर नहीं करता। तो वो बॉय जो अपनी थोड़ी लाउड वॉइस में तांग से कहता है, सर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। तब तांग जो अपने होश में आ जाता है और तांग जो उस बॉय से कहते हैं, हाँ हाँ तुमने कुछ कहा? हाँ सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या आप तांग सर हैं? तब तांगचू यस मैं अपना हेयर से कहते तब वो बॉय जो अपनी बनी स्माइल करते हुए कहते हैं, सर मैं आपका रूममेट हूँ एंड आज के बाद मैं आपके साथ इसी रूम में रहूँगा। ये सुनकर तांग के लिप्स के कॉर्नर में एक स्माइल आ जाती है। तब वो बॉय जो कुछ कदम चलता है तभी वो बॉय जो स्लीप हो जाता है। तभी तांगचू उस बॉय को कैरी कर देते हैं। तब वो बॉय जो अपने बिग डुई आई से तांग की तरफ ही देखने लगता है और तांग जो अपने इंटेंस लुक से उस बॉय की तरफ ही देखने लगता है। तभी वो बॉय जो तांग के आर्म से उड़ जाते हैं और वो बॉय जो स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। ऐसे कहकर वो बॉय जो अपनी बनी स्माइल करने लगते हैं। तब तांग भी जो अपनी बॉक्सी स्माइल करने लगते हैं। तब वो बॉय जो फ्लोर पर बैठ जाते हैं और वो बॉय जो अपने ग्लासेस को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जब वो बॉय जो फ्लिप हो गया था तब गलती से उस बॉय की ग्लासेस जो फ्लोर पर गिर गई थी एंड इसलिए वो बॉय जो फ्लोर पर बैठकर अपनी ग्लासेस को ढूंढने लगते हैं। तब तांग भी जो फ्लोर पर बैठ जाते हैं और तांग जो अपनी इंटेंस लुक से उस बॉय की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाउ क्यूट। ये सुनकर वो बॉय जो तांग से कहते हैं, आपने कुछ कहा? हाँ मैंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट हो। ये सुनकर वो बॉय जो अपनी बनी स्माइल करने लगता है एंड वो बॉय जो तांग से कहते हैं, मैंने तो सुना है कि आप कभी भी किसी की तारीफ़ नहीं कर रहे थे और आज आप पहली बार मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। हाँ मैं कभी भी किसी की तारीफ़ नहीं करता बिकॉज कोई भी तुम्हारे इतना ब्यूटीफुल नहीं है और तुम जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट हो, एक क्यूट से बेबी की तरह। ये सुनकर वो बॉय जो और भी ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। तब तांग भी जो अपनी बॉक्सी स्माइल करने लगते हैं और तांग जो फ्लोर से उस बॉय की ग्लासेस उठाते हैं और तांग जो उस बॉय को उसकी ग्लासेस वेयर करवा देते हैं। तब वो बॉय जो अपनी इंटेंस लुक से सिर्फ तांग की तरफ ही देखने लगता है। तब तांग भी जो अपनी लस्टफुल आई से उस बॉय की तरफ ही देखने लगता है। तब वो बॉय जो फ्लोर से उठता है और वो बॉय जो अपनी बनी स्माइल करते हुए कहते हैं, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे कहकर वो बॉय जो फिर से अपनी बनी स्माइल करने लगते हैं एंड उस बॉय को स्माइल करते हुए देखकर तांग भी जो स्माइल करते हैं और तांग कहते हैं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम जॉन जंगकुक है एंड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वॉशरूम कहाँ है बिकॉज मुझे फ्रेश होना है। तब तांग जो उसे वॉशरूम कहाँ है वो बता देता है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए वॉशरूम में चले जाते हैं। तब
तांग बेड पर लेट जाते हैं और तांग कहते हैं जंगकुक कितना ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल है एंड जंगकुक एक बिल्कुल एक बेबी की तरह दिखाई देता है। मुझे लगता है कि मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। ऐसे कहकर तांग स्माइल करने लगते हैं और तांग एक पिलो को टाइटली हग कर लेता है। तभी तांग के माइंड में एक आइडिया आता है और तांग तुरंत ही जेहूब को कॉल कर लेता है। जेहूब तांग के बगल वाले रूम में ही रहता था। जेहूब जब तांग का कॉल देखते हैं तब जेहूब तुरंत ही कॉल पिक कर लेता है। जेहूब तांग से कहते हैं क्या होता हूँ, तब तांग जेहूब से कहते हैं जेहूब क्या तुम मेरे रूम से एक बेड को ले जा सकते हो एंड अगर हमारे फ्रेंड में किसी को भी अगर दूसरे बेड की ज़रूरत होगी तो तुम उसे दे देना। तब जेहूब तांग से कहते हैं हमारे ग्रुप में किसी भी को भी डबल बेड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यूनमिन कपल्स हैं, नामजिन कपल्स हैं, बस मैं ही तो सिंगल हूँ, मेरे पास ही कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसे कहकर जेहूब फेक क्राई करने लगते हैं। इससे तांग इरिटेट फील करने लगता है। तांग अपनी इरिटेटिंग वॉइस में कहते हैं मैंने कहा था कि तुम कोई भी जीएफ या बीएफ मत बनाओ, मैंने कहा था क्या तुम्हें, एंड अब तुम मेरी नैया क्यों डुबा रहे हो, तुम मेरी लव स्टोरी क्यों ख़राब कर रहे हो। वेट क्या कहा तुमने, तुम्हारी लव स्टोरी मतलब तुम किसी से लव करने लगे, बोलो बोलो कौन है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किससे लव करते हो। ये अपनी बकवास करना बंद करो एंड तुम जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ। तब ओके फाइन मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहकर जेहूब कॉल कट करते हैं। फिर जेहूब जल्दी से तांग के रूम में जाते हैं और जेहूब वहाँ से एक बेड को लेकर वहाँ से चली जाते। तब तांग स्मार्ट करने लगते हैं और तांग स्मार्ट करते हुए कहता है अब तो तुम्हें मेरे साथ एक ही बेड पर सोना पड़ेगा मैं क्यूट बेबी। ऐसे कहकर तांग एक एवं स्मार्ट करने लगता है एंड आजकल बस इतना ही।